दोस्तों, चीन जिस तरह से इंटरनेशनल मंच पर भारत की बेइज्जती करने की कोशिश करता है, इसमें चाहे चीन के द्वारा उपयोग किया गया कोई भी मंच क्यों ना हो, भारत के पक्ष में किसी भी मुद्दे को लेकर हो, कभी भी चीन भारत की अच्छाई नहीं चाहता और उसे नीचा दिखाने के लिए वह हर किसी हद तक जा सकता है। लेकिन अब भारत ने जो सबक सिखाया है चीन को, वह कभी भूलेगा नहीं। इससे जो चीन की इकोनॉमी है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, वह काफी गिरेगी। वह कैसे, यह सब आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन हाल ही की बैठक में, यानी कि G20 की बैठक में चीन ने जिस तरह से भारत का बाइकआउट किया था कश्मीर वाली बैठक में, उसके बाद से ही भारत ने यह फैसला लिया है। क्या है यह फैसला और क्या कुछ है, अब आपको डिटेल में मामला बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सभी बड़े बड़े लीडर्स एससीओ मीटिंग में शामिल होने वाले थे और इसके लिए सभी बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत आने वाले थे 4 जुलाई को। लेकिन भारत ने फैसला लेते हुए कहा कि भारत आने वाला जो एससीओ समिट है उसे अपने देश के अंदर नहीं करवाएगा, बल्कि अब यह मीटिंग वर्चुअल तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन पर की जाएगी। जो भी लीडर इसमें शामिल होंगे वह सभी अपने देश में रहकर ही वर्चुअल तरीके से इसमें शामिल होंगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भारत ने यह फैसला क्यों लिया, क्योंकि पहले वर्चुअल मीटिंग तो कोविड-19 की वजह से की जा रही थी, लेकिन अब तो कोविड-19 भी नहीं है। ऐसे वर्चुअल समिट का क्या मतलब है? दरअसल इसके पीछे की वजह बताई जा रही है भारत की चीन से नाराजगी, और यह जो समिट है यह चाइना का समिट है। और इस मीटिंग के अंदर आप जानते हैं कि चाइना का दबदबा है। चाइना ने इसके अंदर भारत को, पाकिस्तान को एक साथ एंट्री दी और इस ग्रुप का जो एक लक्ष्य है कि आतंकवाद के ऊपर नकेल कसी जाए, वह सभी बातें इस ग्रुप के अंदर फेल हो चुकी है, क्योंकि चाइना खुद ही आतंकवादियों को इंटरनेशनल मंचों पर वीटो करके बचा लेता है। और अब तो चीन ने भारत से पंगा लेकर उसका गुस्सा और भी भड़का दिया है, जिसके खिलाफ कदम भारत को उठाना ही था और अब भारत ने उठा लिया। आप जानते होंगे कि भारत के अंदर G20 का समिट चल रहा है और चाइना भारत की G20 मीटिंग को बाइकआउट करने के लिए उतर गया। और जब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग रखी थी तो चाइना ने वहां जाने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद जब कश्मीर के अंदर भारत ने G20 की मीटिंग को रखा, तब भी चाइना ने इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताते हुए कश्मीर में भी जाने से मना कर दिया। ऐसे में जब चीन खुद भारत की G20 मीटिंग को खराब करने में लगा है, तो वह भारत को क्या मतलब है कि एससीओ समिट के लिए भारत बेवजह अपना पैसा खर्च करे और इस चाइना के संगठन के अंदर दुनिया के लीडर्स का वेलकम करे। इसलिए भारत ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है चाइना वालों का डेलीगेशन यहां भेजने की, और इस वजह से भारत ने इस मीटिंग को वर्चुअल ही रख दिया। ऐसे में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का भारत ने जिस तरह से बाइकआउट किया है, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों की बात की जाए तो सभी देश इतनी बड़ी मीटिंग के लिए, सभी बड़े देश इसमें आए इसके लिए तरस जाते हैं, लेकिन भारत ने इसके लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि भारत में पहले से ही G20 की मीटिंग चल रही है। सभी बड़े लीडर भारत में अक्सर मुलाकात करते रहते हैं। ऐसे में भारत को इस एससीओ मीटिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारत तो सिर्फ पड़ोसी होने के नाते एससीओ के संगठन में चीन को, पाकिस्तान का साथ दे रहा था, लेकिन जिस तरह से चीन और पाकिस्तान ने भारत की G20 मीटिंग को खराब किया है, तो उसी का बदला भारत भी चीन से एससीओ मीटिंग को बाइकआउट करके ले रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जब से तवांग कांड हुआ है उसके बाद से ही चीन भारत बॉर्डर पर हमेशा दोनों देशों के फौजियों के बीच एक टेंशन का माहौल बना रहता है। इस बार बॉर्डर पर अचानक चीनी आर्मी की हलचल तेज होती दिखी है। एलएसी पर एक बार फिर से सायरन बज चुका है। बॉर्डर पर इस तरह क्यों हलचल बढ़ी है, क्या कुछ होने वाला है, इस बारे में अब हम आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्हें देखकर पहली बार तो ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े हमले की तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से 2 पॉइंट्स को डायरेक्टली टारगेट किया गया है। पहला पॉइंट है तवांग और दूसरा पॉइंट है लेह, यानी कि भारत की यूनियन टेरिटरी लद्दाख का कैपिटल लेह। सीधी डायरेक्शन में वहां टारगेट करने का प्लान दिख रहा है चीन का, और बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस वहां नजर आ रही है। और हम सिर्फ यह नहीं बोल रहे, यह सैटेलाइट इमेज के आधार पर कहा जा रहा है, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे।
और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां कॉम्बैट फाइटर जेट्स के अलावा स्टील्थ विमान भी नजर आए हैं, जो कि आसानी से दूसरे टेरिटरी में उड़ सकते हैं और जिनको पकड़ना भी मुश्किल होता है। यह आसानी से सारा सर्विलेंस करके वापस आ सकते हैं और इन्हें रडार पर कैप्चर करना भी मुश्किल होता है। और ऐसे प्लेन्स को देखा जा रहा है LAC बॉर्डर के जस्ट दूसरी तरफ। ऐसे में चीन जल्द ही मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी करने वाला है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइना हेलीपैड्स बना रहा है, एयरफील्ड्स बना रहा है, रेलवे फैसिलिटी बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, रोड पर ब्रिजेस बना रहा है। LAC के बहुत करीब भारत के जो मेन सेंटर्स है, जहां पर टारगेट करके उन्हें पीछे धकेला जा सकता है, उनके मेन सेंटर्स पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। ऐसे में चाइना सीधे सीधे युद्ध की तैयारी में है और वॉर के लिए पूरी तरह से रेडी होना चाहता है। इसके अलावा त्वांग एरिया को भी सिक्योर करने के लिए वहां से 250 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही एयरपोर्ट पर चाइना ने अपना बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर नया रनवे बनाया गया है, मिलिट्री एयरपोर्ट बनाया गया है। 30 एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाए जा चुके हैं जहां पर वे अपने विमानों को रख सके और बहुत सारी सपोर्ट टीम बनाई गई है। और यह सारा मिलिट्री सेटअप LAC के काफी करीब है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी जैसा है। जिस तरह से वहां पर मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, उससे यह साफ जाहिर है कि चाइना कभी भी भारत पर हमला कर सकता है किसी भी बहाने के साथ। ऐसे में भारत अगर जरा सा भी चौकन्ना नहीं रहा तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अब भारत भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू करने में लगा है और ऐसे में हाइब्रिड विलेज प्रोग्राम चलाकर पूरे बॉर्डर के एरिया में डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में लगा है, ताकि एक सप्लाई चेन बनाई जा सके और आगे चलकर कभी ऐसी स्थिति आ गई कि वहां पर वार हो तो भारत की मिलिट्री आराम से उस जगह पर पहुंच सके और वहां पर रुक सके और भारत इस लड़ाई को सही तरीके से अंजाम दे सके। लेकिन अभी जो ये स्थिति है यह काफी चिंताजनक है और आपके सामने सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, जिसे देखकर आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि भारत की नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा था और भारत को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन अब यह इंफॉर्मेशन डेफिनेटली खुफिया विभागों के पास चली गई होगी और भारत को यह पता चल गया होगा कि चाइना की तरफ से तैयारी चल रही है। भारत भी कमजोर नहीं है, भारत भी काफी स्ट्रॉन्ग है और भारत के पास भी कई ऐसी मिसाइल सिस्टम्स है और हथियार है जिसके बलबूते पर भारत अपने बॉर्डर को बिल्कुल सिक्योर रख सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर